हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है, और यह आरपी सिन्हा के द्वारा लिखा गया है दोस्तों। और इसको ये ना समझे कि ये ट्रांसलेशन से हमें कितना फायदा होगा। अगर इसे दोस्तों थॉरोली बनाते हैं और आप हिंदी भाषी हैं, यानी हिंदी बोलने समझने लिखने वाले हैं, तो आपके इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में ये बुक बहुत ही मददगार होगी। और हम दोस्तों आपके साथ जो भी स्ट्रक्चर्स होता है उसे और एक्सप्लेन करते हैं, और इसके साथ साथ जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स इसमें यूज होता है उसे भी डिस्कस करके आपके लिए आसान बनाते हैं, ताकि आप आसानी से लिख सके, पढ़ सके और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। तो दोस्तों अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 21, जिसमें टॉपिक पर्पस यानी कि उद्देश्य है। और आज जो देखेंगे वो देखेंगे दोस्तों कि जब दो तरह का यानी डबल पर्पस आ जाए, दो दो उद्देश्य एक साथ आ जाए, तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे और किस उद्देश्य के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, किस तरह का स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। और ये स्ट्रक्चर नंबर 4 है दोस्तों। और इसी के साथ साथ हम लोग देखेंगे कि पहला जो हमारा पर्पस होगा उसमें क्या यूज करेंगे और दूसरे पर्पस में क्या यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग हिंदी स्टेटमेंट यानी हिंदी वाक्य को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैंने मोहन के लिए एक किताब खरीदी। मोहन के लिए, ठीक है दोस्तों, एक किताब खरीदी। तो पहला यहां पर हुआ कि मैंने क्या किया, एक किताब खरीदी या एक किताब खरीदा। ठीक है, किसके लिए, को एक पर्पस है मोहन, तो सिर्फ यहां पर एक पर्पस है। ठीक है, दूसरे इसी को हम लोग बोलेंगे मैंने मोहन के लिए और पढ़ने को एक किताब खरीदी। ये तो जनरल बातें हैं, एक्शन किया, मैंने एक किताब खरीदी। ठीक है, किसके लिए, मोहन के लिए, क्यों, पढ़ने के लिए। तो यहां पर आप समझ सकते हैं कि दो पर्पस जब एक साथ आए तो हम लोग कैसे इसको फॉर्म करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को, यही हमको आज समझना है। दो दो हमारा पर्पस, उद्देश्य। तीसरा सेम है दोस्तों, उसने मेरे लिए पहनने को एक कोट खरीदा। ठीक है, ये। और दोस्तों लास्ट में इसी से रिलेटेड है, जो कि अभी यहां पे लग रहा है कि इससे डिफरेंट है, लेकिन हम लोग जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये इससे एसोसिएट जुड़ा हुआ आपको दिखेगा। और यहां पर इसे इस बुक में भी दिया है और आपके लिए भी यह एक स्ट्रक्चर बोनस के रूप में मिलेगा समझने के लिए, और इसे आप अच्छे से समझ भी जाएंगे। बस छोटा ही वीडियो होता है दोस्तों, इसे लास्ट तक जरूर देखें। क्लियर? तो आइए सबसे पहले हम लोग देखें कि स्ट्रक्चर, अगर एक पर्पस हो सिर्फ मोहन के लिए, ठीक है, तो वहां पर दोस्तों पहले तो हमारा सब्जेक्ट रहेगा वर्ब ऑब्जेक्ट। ये क्या रहेगा, टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, हम लोग टेंस के पोर्शन में अभी पढ़ रहे हैं बहुत कुछ और बहुत कुछ सीख रहे हैं दोस्तों। अब वहां भी ग्रामर के पोर्शन में आप टेंस देख सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा नाउन या प्रोनाउन सिर्फ रहता है तो वहां पर हम लोग फोर लगाएंगे। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट स्ट्रक्चर इतना ही में कंप्लीट हो जाएगा, एक पर्पस हो तो। ठीक है, पर्पस 1 P1। ठीक है, अगर उसमें दूसरा पर्पस भी जुड़ जाता है तो उसके लिए, जैसे मोहन के लिए पढ़ने को, तो वहां पर दोस्तों हमारा इंफिनिटिव 2 + V1 लगाएंगे। पहला स्ट्रक्चर यानी दो स्ट्रक्चर इसके साथ है, एक पर्पस के लिए यहां तक, दोनों पर्पस के लिए यहां तक, और इसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे दोस्तों। अगर पहला पर्पस हो जो कि पर्सन के लिए आता हो तो वहां पर यानी कि फॉर पर्सन, या इसको हिंदी में बोलेंगे
पर्सन या संज्ञा या सर्वनाम के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, फॉर या तो नाउन या प्रोनाउन, जो आएगा उसको यूज करेंगे, यही है। और हिंदी में क्या हुआ दोस्तों, संज्ञा या सर्वनाम या कहिए आदमी के लिए जब आएगा तो उस पर्पस को दिखाने के लिए फोर प्लस नाउन या प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्लियर। और साथ ही साथ अगर दो पर्पस दूसरा भी आ जाता है, अदरवाइज एक है तो जो रहेगा वो, तो दूसरा पर्पस अगर एक्शन के लिए होता है दोस्तों, जो पहले से कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं फॉर एक्शन, कार्य के लिए, तो वहां पर दोस्तों हम लोग फॉर ना लगा के इंफिनिटिव यूज करते हैं। इंफिनिटिव जो होता है हमारा क्या, 2+V1, और यहां पर दोस्तों हम लोग 4+V1+ing यूज नहीं करेंगे, पर्पस ये नहीं बताता है, क्योंकि उद्देश्य बताने के लिए 2+V1। आप समझ गए, ठीक है। अब फिर इस पे आएंगे जब इसको हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे। फोर्थ हमारा जो है सेंटेंस इसी पे है, जब इस पे आएंगे तो, ठीक है। तो देखते हैं पहले इसको बना के। मैंने मोहन के लिए एक किताब खरीदी, तो सबसे पहले दोस्तों क्या होगा, मैंने कौन सा एक्शन किया और किस सिचुएशन एंड कंडीशन में, जो कि टेंस बताता है। तो टेंस के अकॉर्डिंग हमने लिखा आई बाय का खरीदना, बाउट का आई बाउट अ बुक, मैंने एक किताब खरीदा। और सिर्फ एक पर्पस हो, किसके लिए, पर्सन के लिए, आदमी के लिए, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, तो वहां पर आप फॉर लगाएंगे दोस्तों, फॉर मोहन। अगर यहां पर आप चाहे जितना लगा सकते हैं, ये दो पार्ट हो गया कि पहले एक्शन दिखाएंगे और जिसके लिए फॉर लगा के ही शी इट दे, जो भी देम, जो भी ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे दोस्तों। अगर प्रोनाउन लगाते हैं तो आप लगाएंगे क्या, ऑब्जेक्टिव केस, ये समझ लेंगे, ठीक है। आई के लिए अगर वी के लिए लगाए तो अस, यू के लिए यू ही होता है, दे के लिए देम, ही के लिए हिम, और शी के लिए हर, और ईट का इट ही होता है अगर निर्जीव भी है तो। क्लियर। पहला अगर सिर्फ एक पर्पस है, और अगर दो पर्पस साथ में हो जाए दोस्तों, यहां पर अगर दूसरा भी पर्पस आ जाए तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, तो दूसरा पर्पस यहां तक हमारा सेम स्ट्रक्चर रहेगा, आई बाउट अ बुक फॉर मोहन, ये रहा। अब दोस्तों अगर एक्शन दिखा रहा है पर्पस में हमारा, तो वहां पर इंफिनिटिव यूज करेंगे 2+V1, और 4+ing यूज नहीं करेंगे। तो इसके लिए क्या हमारा होगा, पढ़ने के लिए, ठीक है, टू रीड, लिखने के लिए टू राइट, और जो भी पर्पस हो एक्शन के रूप में 2+V1 एक्शन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे, इसी को इंफिनिटिव भी बोला जाता है। तो हो गया दोस्तों। और सेम इसी स्ट्रक्चर पे तीसरा भी है, उसने मेरे लिए पहनने को एक कोट खरीदा, उसने एक कोट खरीदा, ही बाउट अ कोट, ठीक है। प्लुरल भी हो सकता है, फॉर मी, मेरे लिए, किस काम के लिए, टू वेयर, ये क्या हुआ, एक्शन, ठीक है। और ये क्या हुआ, ये भी पर्पस हुआ, ये फॉर के लिए, ठीक है दोस्तों। तो एक्शन दिखाना है तो 2+V1, और अगर पर्सन के लिए पर्पस दिखाना है उसके लिए तो 4+ नाउन या प्रोनाउन, नाउन देते हैं तो कोई बात नहीं, अगर प्रोनाउन यूज करते हैं दोस्तों तो 4 के बाद हम यूज करेंगे पैसिव, यानी कि ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर। यहां तक। अब आइए दोस्तों कि हम लोगों ने यहां पे बोला कि 4+ नाउन या प्रोनाउन ही यूज करेंगे, लेकिन बहुत से ऐसे कंडीशंस या सिचुएशंस आते हैं जहां पे 2+ नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं। तो इसी के वजह से यहां पर इस
या कहिए इस स्ट्रक्चर को लिया गया है और उस पर एक एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप चाहे जितना बना सकते हैं। तो 4 था। लेकिन दोस्तों अगर यह कहते हैं यह मेरे लिए बेकार है, तो इसके लिए जो स्ट्रक्चर होता है बेकार के लिए, ऑफ नो यूज, ये बेकार का सेंस देता है सेंटेंस में, ऑफ नो यूज। और दूसरे तरीके से यूजलेस, वर्थलेस, ये सब अलग चीज है, ये भी एक तरीका है। और अगर प्रेजेंट में बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद इज या आर, अगर प्लूरल है तो ठीक है। इट इज नो यूज, दे आर ऑफ नो यूज टू मी, ठीक है, ये समझ गए। टू के साथ नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है, पहले ये समझे कि ये टू के बाद नाउन या प्रोनाउन यूज किया जाता है। और ये एक स्पेशल स्ट्रक्चर है जो यहां पे आप लोग सीखेंगे कि यह इस तरह का कंडीशन आता है तो यहां पर भी हम लोग टू के साथ नाउन या प्रोनाउन यूज करेंगे। तो अगर इसकी बात करें, यह मेरे लिए बेकार है, तो इट इज ऑफ नो यूज, जिसका सेंस देता है दोस्तों बेकार। क्या? टू मी, यहां पर फॉर मी नहीं यूज किया गया, यहां पर टू मी यूज किया गया है। तो ये सिर्फ ये बताने के लिए कि टू के बाद भी नाउन या प्रोनाउन आ सकता है। क्लियर दोस्तों? इस तरह से इसी के साथ साथ आप इसको भी यूज कर सकते हैं या याद रख सकते हैं। बेकार का इंग्लिश अगर सेंटेंस में देते हैं ऑफ नो यूज, और टू, इट इज, दिस इज, दोज आर ऑफ नो यूज टू मी, फॉर मी भी चल सकता है लेकिन टू मी ही यूज किया गया है। यही पर्पस था इस स्ट्रक्चर का। और अगर पास्ट में ले जाते हैं तो वाज वर लगा दे, वो पास्ट का मेरे लिए बेकार था। दोस्तों इस तरह से आज हम लोगों ने डबल पर्पस को कैसे बताया जाता है वो सीखा, उसके साथ ऑफ नो यूज, टू प्लस नाउन या प्रोनाउन का भी यूज देखा। इस तरह से दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।